हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पियर कैप के वेल कर्व जो हमारा है पियर का, उसकी कास्टिंग डिटेल्स को देखेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हो ये मेरा P2 है, पियर है, और इसके वेल कर्व की कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वॉल्यूम कंक्रीट क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो ये हमारा देख लो आप लोग, ये P2 है हमारा, उधर P1 है जिसकी शटरिंग कंप्लीट है, तो उसकी कास्टिंग होनी है 1-2 दिनों में। और इधर हमारा A2 है, इसकी शटरिंग अभी प्रोसेस में है, इसकी शटरिंग नहीं प्रोसेस में, और इसकी भी कास्टिंग होगी। तो पहले पियर की होगी, इसके बाद से अबैटमेंट होगी। सो ये मेरा वेल कर्व है जिसकी कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी वॉल्यूम कंक्रीट क्वांटिटी को हम लोग इस वीडियो में देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो चलते हैं आप अपने नोटबुक पे और देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वेल कर्व। ओके, सो चलते हैं अपने नोटबुक पे। सो गाइज, ये पियर वेल कर्व की ड्राइंग है जिसके हम लोग अभी क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। ये देख लो, ये इसका टॉप व्यू है। प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने इसके ड्राइंग के बारे में आपके साथ डिटेल डिस्कस किया है। तो ये इनर टू इनर डाया है वो 4.5 मीटर है, एंड आउटर टू आउटर है 6.5 मीटर। ओके, इसकी जो स्टीनिंग है वो 1-1 मीटर की है टॉप से, द वेल कर्व के टॉप से। लेकिन वेल कर्व के नीचे जो 75 है उनका, ये देखो यहाँ देखोगे आप 75 का, तो नीचे जो विड्थ है वो 1.075 है। क्लियर। अब इसकी हम लोग क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने नोटबुक पे। ये अपनी इस क्वांटिटी मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी है, आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ये देख लो, ये पियर वेल कर्व की क्वांटिटी में आउटर डाया मान लिया मैंने, आउटर में 75 एक्स्ट्रा है, तो आउटर मेरा रेडियस है वो 6.5 है। 75 + 75 बोथ साइड हो जाएगा तो 150 हो गया, यानी कि टोटल हो गया मेरा 6.65। इनर डाया मेरा 4.5 है, तो आउटर डाया को हम लोग सरकमफ्रेंस उसका लेंगे πd हो गया, पाई या फिर πr²। तो पाई 3.14 d 6.65 कितनी होगी 20.89। सिमिलरली इनर डाया है πd 3.14 एंड इनर डाया कितनी है मेरी 4.5, कितनी होगी 4.5। कितनी क्वांटिटी सरकमफ्रेंस कितनी 14.13। हमने 1 और 2 को प्लस किया और दोनों का एवरेज निकाल दिया तो 17.51। ये मेरी एवरेज सरकमफ्रेंस हो गई इनर और आउटर डाया दोनों लेकर के। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला का पाई d²h। हमें क्या लेंथ विड्थ थिकनेस टोटल चाहिए, विड्थ भी चाहिए। तो पाई डी तो हमने निकाल ली, तो कितनी है 17.51। विड्थ इसकी है 1.075। और पहले क्या किया मैंने, ये जो ऊपर का जो 300 mm का है, टोटल मेरी हाइट कितनी है, टोटल हाइट है मेरी, आप यहाँ देखोगे, ये ड्राइंग देखोगे, यहाँ देखो आप, टोटल हाइट कितनी है मेरी 1850 है। लेकिन ऊपर में यहाँ देखो, ये पहले 300 है, उसके बाद से स्लोप है, तो जो पहले स्ट्रेट पोर्शन है उसकी क्वांटिटी पहले निकालते हैं, उसके बाद स्लोप पोर्शन की निकालेंगे। आप प्रीवियस वीडियो देखो, ड्राइंग मैंने डिटेल में डिस्कस किया। ये जो पोर्शन है वो स्ट्रेट है, एक समझ लो एक रेक्टेंगुलर टाइप है, तो इसकी क्वांटिटी हम लोग पहले निकालेंगे। रेक्टेंगुलर टाइप ऐसे फ्रंट से देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सर्कुलर है ये, तो ये स्ट्रेट है पोर्शन, तो ये 300 है, तो इसकी क्वांटिटी पहले निकाल लेते हैं पार्ट 1 में, और उसके बाद से ये जो स्लोप है ऐसे आई हुई, इसकी क्वांटिटी हम लोग अलग से निकालेंगे। इधर भी देख लो, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे है, फिर ये ऐसे स्ट्रेट है, फिर ये स्लोप गया, और फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रेट था। पहले हम लोग ये 300 है उसकी निकालेंगे, उसके बाद से नीचे की हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या है 300 का जो पोर्शन है उसकी हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की, 17.5 इंटू 1.075 इंटू 0.3, कितनी आई क्वांटिटी मेरी, क्वांटिटी आ गई मेरी 5.64। क्लियर है।
उसके बाद से जो नीचे बॉटम पोर्शन है, बॉटम पोर्शन की क्वांटिटी हम निकालेंगे। बॉटम पोर्शन अब क्या है, जब हमने 1850 जो था 1800, इधर देखो जो 1850 था मेरा, उसमें से हमने 300 माइनस कर दिया, तो मेरी क्वांटिटी कितनी बची, हाइट बची मेरी, ये 5 हो गया, 8 में से 3 ये 5 हो गया, 1 कितनी बची क्वांटिटी, 1550 बची। ठीक है, 1550 बची। लेकिन आप जब नीचे जाओगे, प्रीवियस वीडियो अगर देखो तो वहाँ मेरे कटिंग एज है, कटिंग एज की जो हाइट है वो 250 है। तो कटिंग एज की जो हाइट 250 है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ देखो आप, ये देखो ये जो कटिंग एज है, ये देखो कटिंग एज है, ये 250 mm है, यहाँ देख लो 250 है। 250 में ये इतना जो पोर्शन है 150 प्लस 20, इस पोर्शन में कास्टिंग नहीं होगी क्योंकि वहाँ रॉड रहता है। और ये जो पोर्शन है बाकी का 80 mm है, तो हमारा जो प्लेट ऊपर से तो प्लेट आएगा वो यहाँ स्टे करेगा, और यहाँ जब स्टे करेगा प्लेट, उसके बाद से स्ट्रेट हो जाएगा। और इधर देखो, यहाँ क्लियर होगा, ये प्लेट जो मेरा 250 पोर्शन है, यहाँ ये सेक्शन है, ये 250 आप देख रहे हो यहाँ है ना, तो प्लेट यहाँ स्टे करेगा। लेकिन अंदर की तरफ जो 80 mm जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये 80 mm ये पोर्शन तो वैकेंट रहेगा। क्यों, इसमें रॉड, क्योंकि ये जो स्लोप का रॉड है वो यहाँ आकर के, ये जो मेरा 80 mm है यहाँ आके स्टे करता है। क्लियर है, तो 1550, तो मेरी जो टोटल जो हाइट हो जाएगी यहाँ 1550 हुआ, माइनस करेंगे 150 और 20, 150 और 20 हुआ ना, ये 20 प्लस 150 कितना हो गया 170, तो इसमें से 170 माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो कितना हो गया मेरा 0, 15, 7, 8, 4, 1, 3 और 1, 1380, यानी 1.380 हाइट होगी। तो 1.380 की हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। 300 का तो पहले हमने निकाल लिया, तो देखो हमने लिया 1.38, तो पाई डी 17.58, अब विड्थ वही रहेगी 1.075 टॉप से बॉटम तक विड्थ, टॉप से बॉटम तक विड्थ, ये जो हमने किया है। नीचे जो हमारी विड्थ होगी, नीचे जो मेरी विड्थ होगी वो 150 होगी। यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, तो आप इसको देखोगे, अभी देखो आपके साथ डिस्कस करते ये भी क्लियर हो गया। तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 17.51 इंटू हाइट मेरी होगी, इसको नहीं कंसिडर कर, हाइट होगी मेरी 1.38 और विड्थ टॉप में है 1.075, और नीचे जो विड्थ हो जा रही है, यहाँ पे आकर जो विड्थ हो जा रही है, यहाँ पे बॉटम में, यहाँ ये 150 mm है, तो प्लस 0.15 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और जितनी वैल्यू आएगी उसको अब प्लस इसको जो ऊपर के दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेरी क्वांटिटी इसकी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया था, लेकिन मैंने नीचे का विड्थ, टोटल को विड्थ को कंसीडर कर लिया 1.0, जो कि गलत है, क्योंकि टॉप में मेरी विड्थ था 1.075 और बॉटम में वो स्लोप में आ गया, स्लोप में आकर के नीचे हो जा रहा 150 mm। तो टॉप की विड्थ प्लस बॉटम की विड्थ का एवरेज लेंगे, तो वही हमने एवरेज यहाँ पे लिया, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये गलत है। ये पार्ट 1 ये हो गया, टॉप पार्ट का हो गया, और ये बॉटम पार्ट का हो गया। टॉप पार्ट करने का मतलब 300 जो मेरा स्ट्रेट है उसकी, और प्लस नीचे जाएंगे जो उसकी। ठीक है, तो उन दोनों क्वांटिटी को दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे हम लोग पियर कैप के, पियर या फिर अबैटमेंट जो हो, पियर वेल कर्व हो या फिर अबैटमेंट वेल कर्व हो, दोनों की भी हम लोग क्वांटिटी को ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू।